हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चलो सॉल्व करें। बहुत जल्द एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो महाराष्ट्र के स्टेट में भी शुरू होने वाली है और दूसरी भी स्टेट्स हैं जहां पर ये शुरू हो सकती है। तो उसके पहले ये बेटर है कि आप अपना नाम 2002 के इलेक्शन लिस्ट में चेक कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नाम 2002 के इलेक्टोरल लिस्ट में है या नहीं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसे सर्च कर सकते हैं। गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए लैपटॉप या मोबाइल पर और टाइप कीजिए सीईओ इलेक्शन महाराष्ट्र। देखिए जो पहली जो वेबसाइट है उसे आप ओपन कर लीजिए। एक बार ये वेबसाइट ओपन हो जाए आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे SIR 2002 लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक पॉपअप ओपन होगा, आप ओके सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है जहां से हमें 2002 का सारा इलेक्शन रिलेटेड डेटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2002 में, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2002 में आपकी डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी ये आपको पता होना चाहिए। वही आपको यहाँ से सिलेक्ट भी करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां तक मुझे याद है वो या तो अंधेरी था या तो अम्बोली। बट अगर आपको याद नहीं है तो आप अंधेरी या अम्बोली में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अम्बोली सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर नेम्स और जो एक लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको देखना है कि वो जो आपका एरिया या जो नजदीकी इलेक्शन सेंटर था वो इस लिस्ट में आती है या नहीं। अब आपका नाम सर्च करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो ये लिस्ट दिख रही है आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट नंबर नेम और सारे जो सेंटर्स है उसके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे एक व्यू पीडीएफ है। तो आप व्यू पीडीएफ बटन पे क्लिक करके वहां पे सारी डिटेल्स, सबके नाम जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी नाम है वो सब नाम डिटेल्स में आते हैं, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा एक तरीका है, आप ये देख सकते हैं दिस डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ECI वेबसाइट। अगर आपको सारी डिटेल्स पता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है और 2002 में आपका प्रॉपर नाम क्या था, तो आप ये वाला सिलेक्ट कीजिए। ये इजी और बेस्ट तरीका है। आप सिलेक्ट कीजिए अपना स्टेट, सिलेक्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट और फिर सिलेक्ट कीजिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और आपका नाम जो 2002 की लिस्ट में क्या था वो प्रॉपर नाम, आपको आपकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार जो लिस्ट होती है, जो नाम होता है जो इलेक्शन कार्ड या इलेक्शन लिस्ट में होता है, वो सरनेम या फर्स्ट नेम वो गलत होते हैं। तो वो जो एग्जैक्ट नाम जो लिस्ट में था वो आपको नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर आप यहाँ पे रिलेटिव टाइप इन 2002, यहाँ पे आप फादर, मदर, हस्बैंड ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली याद है कि 2002 के लिस्ट में आपके फादर का नाम क्या लिखा गया था उस लिस्ट में, तो आप सिलेक्ट करके अपने फादर का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए। आपको एंटर करना है कैप्चा और क्लिक करना है सर्च पे। आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट जो है उसने सर्च करके दिखा दिया है कुछ नाम। तो ये जो सेकंड नाम है ये प्रॉपर नाम जो है, मेरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे प्रॉपरली फुल नेम और जो फादर का नेम वहां पे जो एंटर था लिस्ट में और 2002 की लिस्ट में मुझे पता था, इसलिए आप देख सकते हैं इसने प्रॉपरली मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिया है। बट अगर आप देख सकते हैं फिर भी मुझे इसने चार सर्च करके चार ऑप्शंस दिया है। तो ये जो सेकंड वाला है ये प्रॉपर मेरा नाम है। अब ये मुझे याद इसलिए था बिकॉज मेरे पास 95 96 का एक इलेक्शन कार्ड है, ID कार्ड है मेरे पास, तो वहां ये डिटेल्स मेंशन थी, तो वही डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाला है। तो अगर आपके पास भी 94 95 या उसके बाद वाला 2002 तक का कोई इलेक्शन ID कार्ड है तो आप ऐड करके आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 94 95 में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो और जो 2002 या 2006 में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो अलग अलग हो गई थी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिशफल करके मर्ज कर दिया गया था या अलग कर दिया गया था। तो आपके पास जो 95 में अगर आपका ID कार्ड है या 94 का ID कार्ड है या उसके बाद का ID कार्ड है और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है हो सकता है कि वो अलग हो, क्योंकि तो इसलिए आपको ट्रायल एंड एरर करके ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सारी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं पता है आपको कि 2002 में क्या नाम था, क्या डिस्ट्रिक्ट थी, क्या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और आप नहीं ढूंढ पा रहे ये वाले पहले वाले मेथड्स हैं,
तो आपको वो दूसरा जो मेथड है वो सिलेक्ट करके वो चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। फिर से आप वो वेबसाइट पे आइए, ये SIR 2002 सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको याद नहीं है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर, तो आप जो नजदीकी आपको जो, जैसा मैंने बोला आपको कि ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा आपको, तो वो वाला सिलेक्ट कीजिए जो आपको याद हो। आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कीजिए। अब यहाँ पर वो सारे पार्ट नंबर्स और नेम जो है वो दिखा रहा है। ये जो है या तो आपका एरिया हो सकता है या तो वो इलेक्शन सेंटर हो सकता है। तो अगर आपको याद है रफली, अगर आइडिया है कुछ के आपका एरिया या इलेक्शन सेंटर नंबर या नाम कौन सा था, तो आप यहाँ से चेक करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 नंबर था, तो ये 22 नंबर के सामने व्यू पीडीएफ है। आप उस व्यू पीडीएफ को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो बिल्डिंग के नाम हैं वो सारे बिल्डिंग के नाम यहाँ पर दिखा रहा है। आपको चेक करना है कि आपके बिल्डिंग का नाम 2002 में जो आप जहां पे रहते थे वो बिल्डिंग का नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर वो है तो आप स्क्रॉल कीजिए नीचे और आपको उस बिल्डिंग के नाम के अंडर आपका नाम दिख जाएगा। अगर नहीं है तो आपको फिर से बाहर आना पड़ेगा और फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास 95, 94 का आईडी कार्ड है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो पार्ट नंबर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे मेरे केस में 73 लिखा हुआ है। तो मैं चलिए चेक करते हैं कि 73 में मेरी बिल्डिंग का नाम है या नहीं। ठीक है, मैंने 73 सिलेक्ट किया, व्यू पीडीएफ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अपनी बिल्डिंग का नाम चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरी बिल्डिंग का नाम नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो 95 में जो पार्ट नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 73, वो अब 2002 में चेंज हो गया था। तो अब और ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो अगर आपको ये याद है कि 2002 में कौन से सेंटर में या कौन से स्कूल में आपने वोट डाला था, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये याद है कि ये यहाँ पे जो म्यूनिसिपल स्कूल जो दिख रही है वो शायद जहाँ पे हम लोग वोट डालने जाया करते थे, यहाँ पे बहुत सारे वो स्कूल में भी बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं मुझे। मैं एक कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से ये यादी भागाचा जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आके चेक करना है कि आपकी बिल्डिंग इस लिस्ट में है या नहीं। और अगर वो बिल्डिंग इस लिस्ट में है तो सिंपली आपको स्क्रॉल करना है, आपको चेक करना है नीचे आकर वो बिल्डिंग का नाम, जहां पर भी बिल्डिंग का नाम है, और वो बिल्डिंग के नाम के अंदर आप चेक कीजिए अगर आपका नाम और आपकी फैमिली का नाम है या नहीं। तो मैं देख सकता हूँ ये बिल्डिंग का नाम और ये सारे नाम, मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम और मेरे सिस्टर का नाम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और एक मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप ये जो पीडीएफ है इसे आप सेव करके रखिए। तो जब भी बीएलओ आपके घर पर आए तो आप उन्हें बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, ये यादी भाग, 2002 का डेटा, ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं और ये हैंडी रहेगा आपके लिए भी। एक और जो तरीका है वो सर्च करने का, अगर आपको आपकी बिल्डिंग का नाम मिल गया या नहीं मिल रहा है, या आपको ये पता है कि जो सेंटर है वो सेंटर कौन सा था, इलेक्शन सेंटर जो था वो कौन सा था, तो आप वो सारे इलेक्शन सेंटर को ओपन करके या मतलब पीडीएफ, व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपके 94 या 95 का या उसके बाद का इलेक्शन आईडी कार्ड है तो वहां पर एक ओळख पत्र क्रमांक होता है या इलेक्शन आईडी होता है, नंबर होता है, वो आप नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। वो आपको उस तरीके से भी मिल सकता है। मैंने जब खुद के लिए जब ये ट्राई किया तो मुझे तो मिल गया, बट मैंने मेरे रिलेटिव के लिए जब ये नंबर से ट्राई किया तो मुझे नहीं मिला। वो भी ऑप्शन एक फुल प्रूफ ऑप्शन नहीं बोलूंगा, बट आप वो भी एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं सर्च करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके कोई भी एक ऑप्शन से आपका नाम 2002 की इलेक्शन लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ट्राई किया आपको बताने का कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने कैसा सर्च किया है अपने और अपने फैमिली के नाम इस 2002 की लिस्ट में। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूंगा उसे रिस्पॉन्ड कर सकूं। दोस्तों मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस बनाता हूं। आप मेरे चैनल पे और भी दूसरे यूजफुल वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अच्छे और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।